दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिसलेनियस गुरुजी में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में, मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है साथियों। तो प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है इससे, चाहे वो PCS हो, स्टेट PCS हो, चाहे फिर SSC हो, कोई भी एग्ज़ाम हो दोस्तों, तो प्रतियोगी परीक्षाओं में इस टॉपिक से प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो पहले हम जानेंगे कि मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बहुउद्देशीय परियोजनाएं होती क्या हैं। साथियों बहुउद्देशीय परियोजनाएं, ठीक है, कोई नदी है दोस्तों, कोई नदी है तो नदी पर डैम बनाकर पानी को रोक लिया जाता है। उस नदी के जल को दोस्तों इकट्ठा कर लिया जाता है। अब उस स्टोर्ड वाटर से जो इकट्ठा जल है उससे क्या क्या उद्देश्यों की पूर्ति होती है, तो पहले वो देखेंगे। उस जल से साथियों सिंचाई का प्रबंध किया जाता है। ठीक है, सिंचाई के लिए उस जल का प्रयोग किया जाता है, या फिर उस जल से विद्युत उत्पादन किया जाए, जल विद्युत उत्पादन किया जाए, उस जल से विद्युत उत्पादन किया जाए, जो महत्वपूर्ण बहुत होता है साथियों। जल विद्युत उत्पादन होता है। इसके अलावा बाढ़ नियंत्रण, फ्लड कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, पेयजल आपूर्ति दोस्तों, पानी पीने के लिए भी उसका उपयोग किया जाता है। पानी को आपूर्ति के लिए, पेयजल आपूर्ति के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। नौकायन के लिए उसका प्रयोग किया जाएगा। मत्स्य पालन के लिए हम उसका प्रयोग कर सकते हैं साथियों। ठीक है, मृदा संरक्षण, मृदा को संरक्षित करने के लिए भी उसका जो है साथियों उपयोग किया जाता है। पर्यटन, तो ऐसे सभी साथियों उद्देश्यों की पूर्ति होती है इस परियोजनाओं से, इसीलिए इसको बोलते हैं बहुउद्देशीय परियोजनाएं, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। ठीक है साथियों, ये छोटी सी परिभाषा थी इसकी। तो अभी हम लोग देखेंगे दोस्तों कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, और इसमें जितने भी आप विकल्प देख रहे हैं सभी विकल्पों को अच्छी तरह से डिस्कस किया गया है, उसकी व्याख्या की गई है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग पहला जो प्रश्न है देखेंगे। पहला प्रश्न है इसका जो है दोस्तों वो है कि कौन सी परियोजना टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है। आपको बताना है कौन सी परियोजना टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है। अब ये टेनेसी नदी घाटी परियोजना किस देश की है, तो ये USA से संबंधित है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका की परियोजना है। तो इस परियोजना पर आधारित भारत की कौन सी परियोजना है, ठीक है, पूछ रहा है प्रश्न में। हीराकुंड परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, या फिर टिहरी बांध परियोजना। तो इसका जो सही विकल्प है दोस्तों, सही आंसर है इसका वो है दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर वैली प्रोजेक्ट। ठीक है, तो दामोदर वैली परियोजना, इसके बारे में पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे से। 7 जुलाई 1948 को यह परियोजना अस्तित्व में आई, अर्थात भारत की सबसे पुरानी जो परियोजना है और सबसे पहली परियोजना है वो है दामोदर घाटी परियोजना, स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक है, इस परियोजना का विस्तार कहाँ कहाँ है साथियों, तो ये वेस्ट बंगाल और झारखंड में है। कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल और झारखंड में है। दामोदर नदी पर साथियों, जैसे आप जानते हैं दामोदर घाटी परियोजना है, तो दामोदर नदी पर ये परियोजना स्थित है। और दामोदर नदी का उद्गम क्या होता है, छोटा नागपुर की पहाड़ी से निकलती है ये नदी। ठीक है, थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। और इसके कुछ अन्य जो है सहायक नदियां हैं उन पर भी बांध बनाए गए हैं, जैसे कोनार नदी है, तो कोनार नदी पर कोनार बांध बनाया गया है। बोकारो नदी है इसकी सहायक नदी, तो इस पर बोकारो बांध बनाया गया है। बराकर नदी है, बराकर नदी पर तिलैया बांध और मैथन बांध बनाया गया है। तो साथियों ये दामोदर घाटी परियोजना थी, 1948 को अस्तित्व में आई थी। इसमें जो याद रखने लायक है, स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है, और यह टेनेसी नदी घाटी परियोजना, USA की टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है, ये पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अभी हम लोग देखेंगे कि जो इसमें पहला आप ऑप्शन देख रहे हैं हीराकुंड परियोजना। ठीक है, हीराकुंड परियोजना, इसके बारे में भी जान लेते हैं। हीराकुंड परियोजना स्थित है कहाँ पे है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, किस नदी पर स्थित है, पूछ लेगा किस नदी पर है, तो ये महानदी पर स्थित है हीराकुंड परियोजना। यह परियोजना विश्व की सबसे लंबा बांध है साथियों। हीराकुंड परियोजना पर एक बांध बना है जो कि विश्व का सबसे लंबा बांध है, पूरे विश्व का सबसे लंबा बांध है। और इस परियोजना से राउरकेला स्टील प्लांट को विद्युत प्रदान किया जाता है। ये जो परियोजना है हीराकुंड परियोजना, ये राउरकेला स्टील प्लांट को विद्युत प्रदान करती है। साथियों जैसा कि मैंने बताया कि जो बहुउद्देशीय परियोजना है उनसे काफ़ी सारी चीज़ों की आपूर्ति होती है, जैसे जल विद्युत हो गया, जल विद्युत उत्पादन हो गया सिंचाई के लिए। तो ऐसे बहुत सारे जो है उद्देश्यों की पूर्ति करती है। ठीक है, ये सभी परियोजनाएं।
तो ये हो गया हीराकुंड परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना हो गया दोस्तों। भाखड़ा नांगल परियोजना देखेंगे हम लोग। भाखड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाखड़ा नांगल जो परियोजना है इसके बारे में पहले हम लोग कुछ जानेंगे। भाखड़ा नांगल जो परियोजना है भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। भारत की अगर सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना की बात की जाए तो वह है भाखड़ा नांगल परियोजना। और ये परियोजना किस पर स्थित है, किस नदी पर स्थित है? तो पंजाब में सतलुज नदी पर स्थित है भाखड़ा नांगल परियोजना। दोस्तों इसमें इम्पॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से सुनते रहें। परियोजना जो है पंजाब में सतलुज नदी पर स्थित है, लेकिन जो बांध बनाया गया है दोस्तों, भाखड़ा नांगल बांध। भाखड़ा नांगल बांध कहाँ स्थित है दोस्तों? आपको बताना है कहाँ स्थित है। तो भाखड़ा नांगल बांध स्थित है हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में भाखड़ा नांगल बांध बना है। किस नदी पर बना है दोस्तों? सतलुज नदी पर ही बना है। इस बांध की विशेषता ये है कि यह विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, ग्रेविटी डैम है। कौन सा? भाखड़ा नांगल बांध, जो कि बना है हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में। साथियों दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सुनिए ध्यान से। यह बांध भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। साथियों ग्रेविटी बांध के बारे में अगर बात की जाए तो विश्व का सबसे ऊंचा बांध है, ग्रेविटी डैम है। और सबसे ऊंचे बांध की बात की जाए भारत में तो यह बांध, यह डैम जो है भारत का दूसरा सबसे ऊंचा डैम है, बांध है। साथियों इसी डैम के पीछे एक झील बन गई है, ठीक है। तो उस झील का क्या नाम है? उस झील का नाम है गोविंद सागर झील। जो सिख के 10वें गुरु थे, गोविंद सागर झील, इस झील का नाम है गोविंद सागर झील। कृत्रिम झील है दोस्तों, क्या है? कृत्रिम झील है। इस परियोजना से कितने राज्य प्रभावित जो लाभान्वित हो रहे हैं उसमें है दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान लाभान्वित हो रहे हैं भाखड़ा नांगल परियोजना से। साथियों ध्यान से सुनते रहें, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न निश्चित रूप से बनते हैं। अभी देखते हैं यहाँ टिहरी बांध परियोजना है, ठीक है। टिहरी बांध एक परियोजना है। ये बांध कहाँ पे है? उत्तराखंड राज्य में टिहरी में स्थित है। उत्तराखंड के टिहरी में स्थित है। भागीरथी व भिलांगना नदी के संगम पर, अर्थात भागीरथी नदी पर ही दोस्तों, भागीरथी व भिलांगना नदी के संगम पर इसका निर्माण किया गया है। भारत का सबसे ऊंचा बांध है दोस्तों। अभी हमने बात की थी कि भाखड़ा जो नांगल बांध है ये भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। इसमें बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट जो साथी क्वेश्चन है कि बांध के पीछे निर्मित जलाशय का नाम क्या है? टिहरी बांध के पीछे निर्मित जलाशय क्या नाम है? तो इसका नाम है स्वामी राम तीर्थ सागर जलाशय, ठीक है। स्वामी राम तीर्थ सागर जलाशय कहाँ पे है? उत्तराखंड के टिहरी में स्थित है। चलिए अभी देखेंगे दोस्तों हम लोग दूसरा प्रश्न क्या है। सरदार सरोवर परियोजना से सर्वाधिक दुष्प्रभावित राज्य क्या है? कौन सा है? सरदार सरोवर परियोजना से सर्वाधिक दुष्प्रभावित राज्य कौन सा है? तो पहले तो हम लोग जान लेंगे कि जो ये सरदार सरोवर परियोजना है ये कहाँ पे है, किस राज्य में स्थित है? तो सरदार सरोवर जो बांध है वो गुजरात तथा मध्य प्रदेश, ये सरदार सरोवर जो परियोजना है वो गुजरात में स्थित है। किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है, ठीक है दोस्तों। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध स्थित है गुजरात राज्य में, ठीक है। सरदार सरोवर परियोजना से सर्वाधिक दुष्प्रभावित राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है, ठीक है। इसका जो सही विकल्प है दोस्तों वो है मध्य प्रदेश है। और इससे सर्वाधिक लाभान्वित राज्य है वो है गुजरात, ठीक है। सर्वाधिक जो लाभान्वित राज्य है सरदार सरोवर से वो है गुजरात। किस परियोजना के अंतर्गत आती है साथियों? तो ये नर्मदा घाटी परियोजना के अंतर्गत आती है सरदार सरोवर परियोजना, ठीक है। ये साथियों जो विकल्प में आप सभी स्टेट देख रहे हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, सबकी संयुक्त परियोजना है, ठीक है। सबकी संयुक्त परियोजना है नर्मदा नदी घाटी परियोजना। चलिए ठीक है, अभी देखते हैं दूसरा प्रश्न कौन सा। तीसरा प्रश्न कौन सा है? स्वामी रामतीर्थ सागर जलाशय किस परियोजना का हिस्सा है? साथियों पहले प्रश्न हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो ये परियोजना का हिस्सा है टिहरी बांध परियोजना का, टिहरी बांध परियोजना का, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। चलिए अभी चौथा प्रश्न क्या है? कालपोंग परियोजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? दोस्तों आपको बताना है कालपोंग। तो कालपोंग जो परियोजना है दोस्तों वो है अंडमान एवं निकोबार आइलैंड में, द्वीप समूह में, ठीक है। तो इसका विकल्प हो गया सी। पांचवा है काकरा पार परियोजना किस नदी पर स्थित है? दोस्तों आपको बताना है काकरा पार परियोजना किस नदी पर स्थित है?
तो इसका जो सही विकल्प है वो है ए, ताप्ती नदी पर। ताप्ती नदी पर है काकरा पार परियोजना। किस राज्य में? गुजरात में। साथियों, इसी नदी पर एक और परियोजना है, उसका नाम है उकाई परियोजना। क्या है? उकाई परियोजना। कहाँ पे है ये भी गुजरात में है, ताप्ती नदी पर। ठीक है, चलिए अभी ये देखते हैं दोस्तों, विकल्प बी जो है पूर्णा नदी। तो पूर्णा नदी कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, और इसी नदी पर बनी है एक परियोजना जिसका नाम है पूर्णा परियोजना। पूर्णा परियोजना, ठीक है। कोयना नदी कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है दोस्तों। इस पर भी एक परियोजना बनी है इसी के नाम से, जिसको बोलते हैं हम लोग कोयना परियोजना। ठीक है, चलिए विकल्प डी है रिहंद नदी। रिहंद नदी पर बना है रिहंद परियोजना, और ये परियोजना है अपने उत्तर प्रदेश में, यूपी में। चलिए अभी देखते हैं छठा प्रश्न कौन सा है। हिडकल परियोजना। हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट है। हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है आपको बताना है। तो इसका सही विकल्प है वो है ए, घाट प्रभा नदी पर। घाट प्रभा नदी पर। इसके अलावा इसी नदी पर एक परियोजना और है, वो है घाट प्रभा परियोजना। घाट प्रभा परियोजना, ठीक है। तो घाट प्रभा नदी पर हिडकल परियोजना और घाट प्रभा परियोजना है, जो कि कर्नाटक राज्य में है। ये दोनों जो है कर्नाटक राज्य में है। चलिए अभी शरावती नदी पर देखते हैं दोस्तों। शरावती नदी पर है का शरावती परियोजना। शरावती नदी पर शरावती परियोजना है। ये परियोजना 3 राज्यों से संबंधित है। कौन कौन सी है? कौन कौन सी है? कर्नाटक, ठीक है, गोवा और तमिलनाडु। कर्नाटक, गोवा और तमिलनाडु पर है शरावती परियोजना। बेतवा नदी। बेतवा नदी पर 2 बांध बनाए गए हैं, ठीक है, 2 परियोजनाएं हैं। पहला है माता टीला बांध। माता टीला बांध इम्पॉर्टेंट है। माता टीला बांध किस किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश एंड एमपी, मध्य प्रदेश में, यूपी एंड एमपी में है। और एक और बांध है साथियों, एक और परियोजना है रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना जो कि उत्तर प्रदेश में है, बेतवा नदी पर। ठीक है। चंबल नदी पर, चंबल नदी पर कौन सी परियोजना है? तो पहला तो हो गया चंबल परियोजना, ठीक है, पहला हो गया चंबल परियोजना। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश और राजस्थान की, मध्य प्रदेश और राजस्थान की है। दूसरा जो है गांधी सागर, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध बना हुआ है चंबल नदी पर। कहाँ पे है? कहाँ पे है दोस्तों? तो ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है, मध्य प्रदेश में। चलिए अभी देखेंगे हम लोग 7वां प्रश्न कौन सा है। कावेरी नदी पर स्थित परियोजना का नाम क्या है? इसमें आपको बताना है कावेरी नदी पर स्थित परियोजना का नाम क्या है। तो कावेरी नदी पर जो परियोजना है वो है मेट्टूर परियोजना, मेट्टूर डैम, ठीक है, डैम भी है यहाँ पे, परियोजना पर डैम बनाया गया है। कहाँ पे है? किस राज्य में है? तो यह है तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। एक परियोजना दोस्तों और है कावेरी नदी पर, उसका क्या नाम है? शिव समुद्रम परियोजना। शिव समुद्रम परियोजना किस नदी पर दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं? कावेरी नदी पर। ये कहाँ पे है? तो ये है कर्नाटक में। कहाँ पे है? कर्नाटक में, ठीक है। तो कावेरी नदी पर 2 परियोजना है दोस्तों, याद रखिए, मेट्टूर परियोजना तमिलनाडु में, शिव समुद्रम परियोजना कर्नाटका में। चलिए अभी यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों हम लोग श्रीशैलम परियोजना, ठीक है, श्रीशैलम परियोजना। अब ये कहाँ पे है, किस नदी पर है, पहले हम लोग जानेंगे। तो ये है कृष्णा नदी पर, ठीक है दोस्तों, ध्यान से सुनते रहें। कृष्णा नदी पर है श्रीशैलम परियोजना। किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश, एपी एंड तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से पर स्थित है। अब जब दोस्तों कृष्णा नदी की बात चली है तो इस पे हम लोग देख लेंगे कि कौन कौन सी नदी परियोजना बनी है। बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ध्यान से सुनते रहे, आराम आराम से मैं बोल रहा हूँ। पहला तो हो गया दोस्तों कृष्णा नदी पर श्रीशैलम, आप लोगों ने देख लिया है। अभी दूसरा है नागा अर्जुन सागर परियोजना। नागा अर्जुन सागर परियोजना कहाँ पे है? तो ये है दोस्तों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। नागा अर्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ये भी है। एक और है परियोजना, बांध परियोजना है अलमट्टी बांध परियोजना। अलमट्टी बांध परियोजना दोस्तों किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश, इसके अलावा कर्नाटक और महाराष्ट्र में। अलमट्टी बांध परियोजना दोस्तों आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, महाराष्ट्र में है। ये 3 राज्यों से संबंधित है, कृष्णा नदी पर है। तो हम लोगों ने देख लिया है नागार्जुन सागर परियोजना, अलमट्टी बांध परियोजना, श्रीशैलम परियोजना दोस्तों सभी के सभी कृष्णा नदी पर हैं। इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट है कृष्णा नदी पर वो है तेलुगु गंगा परियोजना। तेलुगु गंगा परियोजना ये भी कृष्णा नदी पर स्थित है। किस राज्य से संबंधित है? तो महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया और कर्नाटका, 4 राज्यों से संबंधित है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, ठीक है। तो चलिए
हमने देख लिया कि साथियों कृष्णा नदी पर 4 डैम है, 4 परियोजनाएं हैं, नागार्जुन, अलमट्टी, श्रीशैलम और तेलुगु गंगा परियोजना। यहाँ पे आप एक परियोजना देख रहे हैं विकल्प सी में, पवाना परियोजना। तो पवाना परियोजना ये पवाना नदी पर बना है। पवाना नदी कहाँ है? महाराष्ट्र में, बस इतना जानते रहिए। ठीक है, अभी यहाँ पे देखते हैं पोचमपाल परियोजना, ये किस नदी पर है? तो ये है गोदावरी नदी पर। ठीक है, गोदावरी नदी पर किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यह है तेलंगाना राज्य में, तेलंगाना राज्य में स्थित है। इसके अलावा गोदावरी नदी पर एक परियोजना और है, अभी रिसेंटली वो 2016 में बन के तैयार हुई है, पोलावरम। सच 2016 में स्टार्ट हुई थी, 2019 में बन के तैयार हुई है पोलावरम परियोजना। पोलावरम परियोजना ये सिंचाई के लिए परियोजना बनाई गई है। ठीक है, मेनली जो है आंध्र प्रदेश से संबंधित है पोलावरम। तो गोदावरी नदी पर है पोचमपाल और पोलावरम परियोजना। ठीक है दोस्तों, चलिए अभी देखते हैं हम लोग 8वां प्रश्न है, सुइल नदी परियोजना किस नदी पर स्थित है? सुइल नदी परियोजना किस नदी पर स्थित है साथियों? तो ये स्थित है, जैसा कि आप देख रहे हैं, बी सुइल नदी पर। इसको आपको बताना है साथियों, आपके लिए एक प्रश्न है यहाँ पे कि ये किस राज्य से संबंधित है सुइल नदी परियोजना। सुइल नदी किस राज्य में स्थित है आपको बता देना है। ठीक है, चलिए अभी हम लोग डिस्कस करेंगे अब विकल्प सतलुज नदी। तो जैसा कि हमने बात की दोस्तों भाखड़ा नांगल परियोजना के बारे में, ये परियोजना कहाँ पे बनी है? सतलुज नदी पर। किस राज्य से संबंधित है? हरियाणा और पंजाब से। सतलुज नदी पर दोस्तों एक और परियोजना है जिसको हम बोलते हैं नाथपा झाकरी परियोजना। क्या है? नाथपा झाकरी परियोजना। ठीक है, ये कहाँ पे है दोस्तों? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। चलिए रामगंगा नदी देख रहे हैं दोस्तों, तो रामगंगा नदी है उत्तराखंड में। इस पर इसी के नाम से, रामगंगा के नाम से एक परियोजना बनाई गई है, उत्तराखंड में स्थित है। बराकर नदी पर है तिलैया परियोजना। बराकर नदी किसकी सहायक नदी है दोस्तों? ये दामोदर नदी की सहायक नदी है और झारखंड में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? झारखंड में स्थित है। सुइल नदी परियोजना सुइल नदी पर है। आपके लिए एक प्रश्न हमने पूछा है कि ये किस राज्य से संबंधित है। चलिए 9वां प्रश्न है बगलिहार। दोस्तों आपको बताना है बगलिहार परियोजना किस नदी पर स्थित है? बगलिहार परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये है चेनाब नदी पर। चेनाब नदी पर स्थित है दोस्तों बगलिहार परियोजना। कहाँ पे है? तो J&K जम्मू एंड कश्मीर में है। चेनाब नदी पर एक परियोजना और है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है दुलहस्ती परियोजना। अब ये कहाँ पे है? तो ये भी J&K जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, चलिए अभी यहाँ पे विकल्प ए देखेंगे सुरू नदी कहाँ पे है? तो ये कारगिल में है। ठीक है, आपको बताना है कारगिल किस में है साथियों? 2 यूनियन टेरिटरीज बन गए हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो कारगिल किसके अंतर्गत आता है? तो कारगिल में है सुरू नदी। इस पर एक परियोजना बनी है, तो उसका नाम है चूटक परियोजना। ठीक है, सुरू नदी पर बनी है चूटक परियोजना। चलिए झेलम नदी पर बनी है एक तो साथियों तुलबुल परियोजना। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये वीडियो, आप इसको जरूर देखिए, पूरा देखिए अंत तक। तुलबुल परियोजना जम्मू एंड कश्मीर। एक और है साथियों उरी परियोजना झेलम नदी पर स्थित है, ये भी जम्मू एंड कश्मीर में है। चलिए ठीक है, सिंधु नदी पर देखते हैं कौन सी परियोजना है। तो इसका नाम है निम्मो। साथियों इसका नाम याद कर लीजिए जरा, निम्मो बाजमो परियोजना। कहाँ पे है? तो लद्दाख में है। ठीक है, लद्दाख में। चलिए आज का दोस्तों अंतिम प्रश्न है, आपको बताना है कि पोलावरम सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? पोलावरम सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? हमने आपको इससे पहले वाले साथियों प्रश्न में दे दिया है आंसर, तो यह है गोदावरी नदी पर। ठीक है, गोदावरी नदी पर है पोलावरम सिंचाई परियोजना स्थित है। तो साथियों ये 10 प्रश्न थे, लगभग कवर हो गया है साथियों परियोजना से संबंधित, और यहाँ से बाहर प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया दोस्तों तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं कल।